और जब हम किसी वैल्यू को स्टोर करेंगे तो वो वैल्यू ऑब्वियसली कुछ मेमोरी में स्टोर होगा। तो वैल्यू जो भी हम यूज करेंगे ये डिपेंड करता है वेरिएबल का डेटा टाइप कैसा हो। कुछ डेटा टाइप जो कैटेगराइज हम कर सकते हैं, बेसिकली डेटा टाइप को हम तीन तरह से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी डेटा टाइप, नेक्स्ट वन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, and the last one is derived data type. What is primary data type? Primary data type are those data type which is already defined, जो already fixed हैं, उनकी size already fixed हैं, उनको कहते हैं primary data type. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल char, float, int and void, जिसमें प्रोग्राम करते समय आपने मैक्सिमम देखा होगा हम कैरेक्टर, फ्लोट और इंटीजर इन्हीं डेटा टाइप का यूज करते हैं। और जब हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन के केस में केवल वॉइड का यूज करते हैं। इन सारे डेटा टाइप में जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं, कैरेक्टर भी साइंड और अनसाइंड दो तरह से हो सकते हैं। साइंड और अनसाइंड रखने से इसके साइज पे केवल फर्क पड़ता है, जो वैल्यू हम स्टोर करने जा रहे हैं उनके कंटेंट पे फर्क पड़ता है। फ्लोट में फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। इंटीजर में इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर। ये कुछ टाइप्स हैं। बट याद रखिए बेसिकली हम लोग जब भी यूज करते हैं, जब भी हम प्रोग्राम करते जाते हैं, प्रोग्राम करते समय बेसिक डेटा टाइप का ही यूज करते हैं। बट इन सम स्पेशल केसेस वी नीड सम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड दैट मे बी योर enumerated डेटा टाइप enum एंड टाइप डिफाइंड डेटा टाइप। इन दोनों के अलावा कुछ डेटा टाइप डेराइव्ड होते हैं। डेराइव्ड डेटा टाइप का मतलब जो प्राइमरी डेटा टाइप से डिफाइंड किए जा सकते हैं और उनके कलेक्शन को डिफरेंट फॉर्मेट में हम इन्हीं से प्राइमरी से ही डेराइव करके जो डेटा टाइप क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डेराइव्ड डेटा टाइप। उनके एग्जांपल हैं पॉइंटर्स, एरे, स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन। राइट, pointers, array, structure and union। चलिए एक एक करके इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक डेटा टाइप्स जितने भी हम यूज कर रहे हैं, इस टेबल में जो आपके सामने है इस समय, इस टेबल में आप देख रहे होंगे शॉर्ट इंटीजर की मेमोरी, जो मेमोरी ऑक्युपाई करेगा दैट इज 2 बाइट्स। रेंज -32,768 to 32,767। ऑब्वियसली हमें प्रोग्राम करते समय रेंज को याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मेमोरी कितनी ऑक्युपाई करेंगे और उस मेमोरी के बेसिस पर हम उसमें वैल्यू असाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का मोबाइल नंबर स्टोर करना चाहते हैं, बट मोबाइल नंबर स्टोर, ऑब्वियसली मोबाइल नंबर क्या होगा, एक नंबर है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं। लेकिन व्हेन वी आर यूजिंग इंटीजर वेरिएबल, सो जो इंटीजर वेरिएबल यूज कर रहे हैं उस इंटीजर वेरिएबल में 10 डिजिट का मोबाइल नंबर हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। सो उसके लिए क्या करना होगा, उस इंटीजर वेरिएबल की साइज को बढ़ाना होगा। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग इंटीजर, राइट। सो लॉन्ग इंटीजर यूज करने से हमें उसकी साइज ज्यादा मिल जाएगी। यहां पर हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि इंटीजर के लिए मेमोरी जो लिखा है दैट इज 4। एक्चुअली द रियल थिंग इज द साइज ऑफ अ डेटा टाइप इज डिपेंड अपॉन द कंपाइलर। व्हेन वी आर यूजिंग अ टर्बो सी कंपाइलर, विंडो 32 बिट का अगर हम यूज कर रहे हैं, देन इंटीजर की साइज जो आपको मिलेगी दैट विल बी 2 बाइट। बट व्हेन वी आर यूजिंग जीसीसी कंपाइलर, एट दैट टाइम इट प्रोवाइड 4 byte as answer when we are going to check
द साइज ऑफ एनी इंटीजर वेरिएबल, राइट। व्हाट आर द पर्पज ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर? फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से हम उस वेरिएबल में या तो वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं या वैल्यू रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कैनफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं और स्कैनफ फंक्शन में किसी इंटीजर टाइप की वैल्यू को आप स्टोर करना चाहते हैं, देन आप %d का यूज करते हैं। से एक वेरिएबल आपके पास a है और इसमें आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो स्टोर करने के लिए स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं। और स्कैनफ फंक्शन में आप क्या लिखते हैं? स्कैनफ %d कॉमा नेम ऑफ द वेरिएबल, जिस वेरिएबल में आप स्टोर करना चाहते हैं। तो स्कैनफ फंक्शन में वेरिएबल के साथ में हम क्या लगाते हैं? एंड % को भी लगाते हैं। सो एंड % का भी यूज हमें करना होगा, राइट। जैसे यहां पर अगर हमें वैल्यू स्टोर करना है तो हम लिख सकते हैं स्कैन f %d एंड % सपोज a, नेम ऑफ द वेरिएबल। ये %d ही फॉर्मेट स्पेसिफायर है, राइट। सो जिस टाइप का डेटा टाइप आप डिफाइन करेंगे, वैल्यू इनपुट करते समय या वैल्यू प्रिंट करते, जो सिस्टम में स्टोर है उस वैल्यू को लेते समय हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत पड़ती है, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज, नाउ वी आर गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम by which we can check whether the particular data type is occupied memory in terms of byte। केवल हमें इसे चेक करना है। काम क्या है इस प्रोग्राम का? हम इस प्रोग्राम के थ्रू ये चेक करना चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं, जो टेबल में हमने देखा है कि इंटीजर मेमोरी में 1 बाइट लेता है, इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट लेता है या 4 बाइट लेता है, तो इसको चेक करने के लिए आपके पास एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड, नॉट फंक्शन, एक ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड एज अ साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम लिखेंगे, राइट, सपोज इस एग्जांपल में हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का जिसमें वैल्यू स्टोर कर दिया 1, दूसरा वेरिएबल लिया है कैरेक्टर टाइप का जिसमें स्टोर कर दिया है G, तीसरा वेरिएबल यूज किया है डबल टाइप का जिसमें स्टोर कर रहे हैं 3.14, और आफ्टर दैट वी वांट टू चेक द साइज ऑफ ईच एंड एवरी वेरिएबल्स, राइट। सो नाउ आई एम राइटिंग हेलो, आई एम अ कैरेक्टर, माय वैल्यू इज %d, दिस इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर टू प्रिंट द कैरेक्टर वैल्यू, माय साइज इज, देन अगेन अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। आप किसकी वैल्यू रखना चाहते हैं? यहां लिखा है %c, ऑब्वियसली %c किसके लिए होता है? कैरेक्टर के लिए। और b वेरिएबल देखिए क्या डिफाइंड है? एज अ कैरेक्टर। सो हमें यहां %c लिखा हुआ है। देन वेरिएबल का नाम प्रिंट करते समय, और साइज ऑफ कैर, साइज ऑफ कैर लिखे हम बिकॉज हम ये b का जो डेटा टाइप है वो क्या है? कैरेक्टर है। सो हम यहां पे कैर लिख सकते हैं। इसकी जगह पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वन वी कैन ऑल्सो राइट साइज ऑफ b, राइट, कि b लिखें, डेटा टाइप का नाम लिखें या उस वेरिएबल का नाम लिख दें जिसका डेटा टाइप कैरेक्टर है, राइट। सिमिलरली वी कैन परफॉर्म द सेम ऑपरेशन फॉर द डबल वेरिएबल एंड फॉर द इंटीजर वेरिएबल्स ऑल्सो। एंड इसको रन करने के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा, चलिए इसको एक आउटपुट को देखने के लिए हम अपने ऑनलाइन कंपाइलर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, उस लिंक पर जाके इस प्रोग्राम को हम लिखते हैं। लिखने के बाद रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है, राइट। सो नाउ दिस इज द प्रोग्राम दैट वी हैव रिटन in our online compiler, include stdio.h हेडर फाइल ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सेम प्रोग्राम, जो प्रोग्राम वहां पर आपने देखा है, सेम प्रोग्राम यहां लिखा है। इस प्रोग्राम को लिखने के बाद अब हम चाहते हैं कि इसका आउटपुट चेक करें।
सो आउटपुट चेक करने के लिए जब हम रन पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपको आउटपुट क्या मिलता है। नाउ दिस इज योर आउटपुट फर्स्ट लाइन, बिकॉज यहां पर आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है इस पॉइंट पर। आपने सबसे पहले प्रिंट मैसेज क्या दिया है, प्रिंटफ हेलो वर्ड, तो सबसे पहला मैसेज आपको हेलो वर्ड प्रिंट होके आया है। नेक्स्ट प्रिंटफ मैसेज है हेलो आई एम अ कैरेक्टर, माई वैल्यू इज %C एंड माई साइज इज फॉर्मेट स्क्वायर, साइज अनसाइंड यूजर के लिए साइज के लिए दिया जाता है, एंड साइज ऑफ कैर, तो क्या लिख के आ रहा है, हेलो आई एम अ कैरेक्टर, माई वैल्यू इज A एंड माई साइज इज 1 बाइट। तो यहां से श्योर हो रहा है कि कैरेक्टर का जो साइज है, मेमोरी जितनी लेगा वो कितनी होगी, 1 बाइट। यहां पे आउटपुट में A आ रहा है क्योंकि प्रोग्राम को टाइप करते समय हमने यहां पे A प्रोवाइड कर रखा है। आप किसी भी वेरिएबल में जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो उस वैल्यू पे न जाए, सपोज इंटीजर एज इक्वल टू 14 लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि जब हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे तो इस 14 को रिटर्न करेगा। साइज ऑफ ऑपरेटर हमेशा जो डेटा टाइप आप यूज करते हैं उस डेटा टाइप के थ्रू मेमोरी कितना ऑक्युपाइड हो रहा है इसको रिप्रेजेंट करता है, राइट। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रिंटफ हमने लिखा हुआ है इंटीजर वेरिएबल के लिए। सो हेलो आई एम एन इंटीजर, माई वैल्यू इज 14, जो कि वैल्यू स्टोर कर रहा है ये दे रहा है, एंड माई साइज इज 4 बाइट। टर्बो सी कंपाइलर पे जब आप इसे रन करेंगे तो आपको आंसर यहां पे 2 बाइट मिलेगा। क्लियर। सो इसकी हेल्प से आप किसी भी डेटा टाइप का साइज चेक कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द डेटा टाइप, डेराइव डेटा टाइप की हम जहां तक बात कर रहे हैं, या जो अदर डेटा टाइप हम यूज करते हैं प्रोग्राम में, टाइप डेफ या इनम, इनको आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। अभी पर्पस था केवल बेसिक डेटा टाइप्स, उनके डेफिनेशन के बारे में बात करने के लिए। सेमेस्टर एग्जामिनेशन में डेटा टाइप के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं फुल मार्क्स के। आई थिंक इट मे बी 5 मार्क्स और 7 to 10 मार्क्स, राइट। तो आप अगर इतना कंटेंट वहां पे लिखेंगे सो आई थिंक आपको अच्छा अचीव होगा नंबर। ओके, थैंक यू ऑल। आज के लिए बस इतना ही।